दुनिया में आजकल काफ़ी केओस है और एक नॉर्मल आदमी केओस को देख के घबरा रहा है और वाइनिंग कर रहा है. But what do smart men do? What do men of the gold-clad legion do? We observe the chaos and take the lessons necessary to conquer life. इसी में से काफ़ी important lesson है how to tell whether a man's frame has been broken. कैसे पता करें कि उसकी फ्रेम टूट चुकी है and now he is under your control. सबसे पहला साइन है कि he starts raising his voice. वो चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से. तुम उससे बातचीत कर रहे हो, उससे बहस कर रहे हो, तो सबसे पहले ही इज़ द वन टू रेज हिज वॉइस. वो लगता है चिल्लाने, अपनी आवाज़ तेज़ करने. ये चीज़ तुम बहुत देखते होगे टीवी पे न्यूज़ डिबेट्स में. उन्हें कहते तो न्यूज़ डिबेट्स हैं, लेकिन इन रियलिटी दे आर जस्ट एंटरटेनमेंट शोज बिल्ड टू एंटरटेन पीपल सो दैट दोज पीपल कैन लुक अवे फ्रॉम द मिजरी फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड गेट एंटरटेन्ड ओवर टू पीपल आर्ग्यूइंग ऑन टीवी. दैट इज़ इट. और ऐसे ही तुम देखते होगे रियल लाइफ में कुछ रिपोर्टर्स जाते हैं रोड पे, इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं. तो वहाँ पे तुम देखते होगे कि असली में कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होता. इट इज़ जस्ट अ बंच ऑफ पीपल येलिंग एट द माइक. अ बंच ऑफ पीपल जस्ट येलिंग एट द माइक, इंसल्टिंग ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिंग पॉलिटिकल व्यूज़ के हैं. दैट इज़ ऑल दैट दे डू. वहाँ पे तुमको कोई असली पॉइंट नहीं मिलेगा अच्छा खासा. इट इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट शो. लेकिन क्या हो जब वो सारा टीवी का ड्रामा तुम्हारे रियल लाइफ में आ जाए. यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ओके, यू आर आर्ग्यूइंग विद हिम ऑन समथिंग, कुछ मतभेद हो गया, अब वहाँ पे वो लगा चिल्लाने ज़ोर ज़ोर से. या फिर तुम किसी और से बात कर रहे हो, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा सामने वाला आदमी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मोमेंट द अदर मैन स्टार्ट्स येलिंग, ही हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन हिज फ्रेम. उसका फ्रेम क्रम्बल हो चुका है. एंड बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन हिज फ्रेम ही हैज़ एक्सेप्टेड योर्स. उसने तुम्हारा फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया. इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हारा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रेम एक्सेप्ट करना मतलब ये, अगर मैंने तुम्हारा फ्रेम एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये कि अब मैं तुम्हारे स्टिमुलस पे रिएक्ट करूंगा. अब मेरे एक्शंस का ओरिजिन, मेरे रिएक्शंस का ओरिजिन मैं खुद नहीं हूं, अब तुम हो. नाउ आई विल बी रिएक्टिंग टू यू. आई वोंट बी रिस्पॉन्डिंग टू यू, आई विल बी रिएक्टिंग टू यू. एज सून एज यू फाइंड आउट दैट समवन हैज बॉट इनटू योर फ्रेम, कोई तुम्हारे फ्रेम में आ गया, नाउ यू होल्ड सुप्रीम कंट्रोल ओवर दैट पर्सन. तो अक्सर कोई तुम्हारे ऊपर मान लो चिल्लाने लगे, तुम उससे बहस कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, और वो लगे चिल्लाने ज़ोर ज़ोर से, वो अपनी आवाज़ तेज़ करने लगे. एक आम ब्लू पिल आदमी का रिएक्शन होता है कि वो डर जाता है, या फिर वो लगता है सुलह करने कि अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, नहीं नहीं गुस्सा मत हो, नहीं नहीं चिल्लाओ मत, मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था. एक आम आदमी को इस चीज़ पे गिल्ट होता है. बट वन यू आर अवेक एंड वन यू नो समथिंग अबाउट इट, वन यू नो समथिंग अबाउट फ्रेम कंट्रोल, तुम्हें एक्चुअली खुशी मिलती है. यू स्टार्ट स्माइलिंग. तुम्हें एक तरीके का प्लेजर मिलता है, लाइक अ विलनस प्लेजर, because now you know that you have broken this man. As soon as he starts yelling, now you know he's broken. ये गया. एक नॉर्मल आदमी इस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकता, क्योंकि उससे पता नहीं है कि what to do now. अब क्या करें, वो चिल्लाने लगा. ओके, but when you look at that man and he starts yelling, इसने ऑलरेडी दिखा दिया कि okay, now his frame is broken, now he is reacting to you, now he has accepted your frame. ऐसे में तुम्हें एक्चुअली खुश होना चाहिए, तुम्हें मुस्कुराना चाहिए. जानते हो क्यों? जैसे ही उस आदमी का फ्रेम टूटा और वो तुम्हारे फ्रेम में आ गया, इसका मतलब ये है कि इफ़ यू नो हाउ टू प्ले योर कार्ड्स राइट, उसको तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो लाइक अ पपेट. जानना चाहते हो कैसे? बताओ मैं फिर कभी. दूसरा साइन है एड होमिनम. किसी का अगर फ्रेम टूट गया तो वो एड होमिनम यूज़ करता है. एड होमिनम अटैक. एड होमिनम मतलब ये होता है कि इंस्टेड ऑफ अटैकिंग योर आर्ग्यूमेंट, आई एम अटैकिंग यू पर्सनली. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप ये बोलें कि अ मैन शुड बी अ लीडर इन द रिलेशनशिप, और कोई चोमो आपको बोले कि यू आर इनसिक्योर, तो वो आपके आर्ग्यूमेंट को नहीं अटैक कर रहा, वो आपको अटैक कर रहा है, वो आपको पर्सनल अटैक कर रहा है कि आप इनसिक्योर हैं. ओके, वैसे ही तुम ऑनलाइन डिस्कशंस में देखते होगे. डिस्कशन क्या, ऑनलाइन नौटंकी होती है. वो सोशल मीडिया, मान लो किसी चीज़ पे अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो वहाँ पर तुम देखोगे कि NPCs कभी भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखते. वो एक दूसरे को गाली देते हैं. वो बताते हैं कि वो उसकी माँ ऐसे थी, उसकी बहन ऐसी थी, ऑल दिस ऑल राइट, एंड दे कॉल देमसेल्व्स वेरी वेरी मैच्योर पीपल. तो वहाँ पे वो दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ वगैरह देते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट वगैरह करते हैं, लेबलिंग करते हैं. और थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड लेवल पे जाओगे तो तुम देखोगे कई सारे लोग एक तरीके की ऐसी लेबलिंग करते हैं जो कि गाली नहीं रहती. इट इज़ जस्ट अ वील्ड इंसल्ट. जैसे किसी को एक इनसिक्योर बोल देना, किसी को टॉक्सिक बोल देना. अच्छा, तुम ये बिलीव करते हो कि मेन शुड बी स्ट्रॉन्ग, यू आर टॉक्सिक. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आदमी पे अटैक करना, उसके आर्ग्यूमेंट पे नहीं. ही स्टार्ट्स अटैकिंग यू एज अ पर्सन. समझ लो कि तुमने उसको इतना ज़्यादा राइल अप कर दिया है, उसके इमोशंस को इतना ज़्यादा ब्रेक कर दिया है कि नाउ ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज वर्ड्स एनी मोर. उसने एक तरीके का प्रिटेंस रखा था कि वो अनबायस्ड है. उसने एक तरीके का प्रिटेंस रखा था कि वो ओपन माइंडेड है. ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट मैच्योर,
But as soon as you pushed some of his buttons, he started ad hominem and he revealed that at heart, he is the same kid who used to cry in the playground back in primary school. ऐसे में जहाँ तुम देखो कि तुम किसी से डिस्कशन कर रहे हो या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और सामने वाला फिर तुम्हें लगे अटैक करने, ओके, पर्सनल अटैक्स, एड होमिनम अटैक्स, अंडरस्टैंड दैट यू हैव ब्रोकन हिज फ्रेम एंड इवन नाउ यू कैन प्ले हिम लाइक अ पपेट. कैसे करोगे बताओ मैं फिर कभी, पर इतना बता देता हूँ, एक हिंट सबसे पहला कि डू नॉट पॉइंट इट आउट. कई लोग पॉइंट आउट करते हैं ना कि अरे आप मुझ पर पर्सनल अटैक कर रहे हो, नहीं नहीं पर्सनल क्यों अटैक जा रहे हो. डोंट पॉइंट इट आउट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बाकी स्टेप कभी और बात करेंगे. तीसरा साइन थोड़ा सा सटल है और ये चीज़ तभी आता है जब थोड़ा सा तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बन जाती है, थोड़ा सा तुम नोटिस करने लगते हो चीज़ों को. तीसरा साइन है एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस एज सुन एज द आर्ग्यूमेंट इज चैलेंज्ड. मान लो वो नॉर्मली वो आदमी काम है, वो अपनी बातें कर रहा है, देन यू चैलेंज हिज आर्ग्यूमेंट्स एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशंस इन अ वेरी वेरी क्रेजी वे. जैसे कि अगर तुम ये कह रहे हो कि प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी है और इससे उसका फ्रेम टूट गया, तो उसका रिस्पॉन्स ऐसे आएगा, नहीं नहीं समझो इस चीज़ को. पहली बात, प्रोटीन जो है वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, समझो प्रोटीन गंदी चीज़. उसकी आंखें एकदम ऐसे वाइड हो जाएंगी, उसकी आंखें, उसकी आईब्रोज बहुत ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे. अच्छा, मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था रिएक्ट करते हुए, तुम लोगों ने देखा होगा. एक शॉर्ट काफ़ी वायरल हो रहा था, लोग हंसते हैं उस पर, मैंने शेयर भी किया था. उसमें एक लड़की बोलती है कि इवन डॉग स्पर्म कैन गिव बर्थ टू ह्यूमन चाइल्ड. उस वीडियो को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो देखोगे कि डिस्कशन चल रहा है लड़के और लड़की के बीच में. जब लड़की रिस्पॉन्ड कर रही है तो बहुत इमोशनली रिस्पॉन्ड कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, लड़की बोलती है इट इज़ माई चॉइस टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, NPC डायलॉग. वो नॉर्मली इस चीज़ को नहीं बोलती. शी कैन ट्राई टू पुट फोर्थ आर्ग्यूमेंट इन अ वेरी मैच्योर, इन अ वेरी क्वाइट वे, and she would still be respected. But no, she does not choose to do that. What she does is, she says it like this: it is my choice to do whatever I want to do. This is how she says it. और वहीं पर लड़के का थोड़ा सा फ्रेम देखना. लड़का कितना काम है, वो चिल्ला नहीं रहा, उसकी आंखें नहीं फट रही हैं ऐसे, और वो आंखें फाड़ पड़ के ऐसे बात कर रही है. ओके, दिस इज़ वेरी रिडिकुलस. और होता क्या है, तुम देखते जाओगे उस पूरे वीडियो में शी स्लोली लूजिंग फ्रेम. लूजिंग फ्रेम मतलब लूजिंग योर माइंड टू. फिर तुम्हें पता नहीं रहता कि तुम बोल क्या रहे हो आखिर. उसके बाद वो इस टॉपिक पे आती है कि जस्ट लाइक यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, आई ऑल्सो हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन माई बॉडी, एंड वन मोर थिंग, जो NPC हाई माइंड डायलॉग होता है, आई कैन गिव बर्थ, यू कांट. ऐसे वो बोलती है ना, तो लड़का धीरे से, बहुत ही नॉर्मली, लड़के का देखना बहुत ही नॉर्मली, वो कहता है कि यू हैव द हार्डवेयर एंड आई हैव द सॉफ्टवेयर. ठीक है, ऐसे वो बोलता है ना. उसके बाद जैसे ही द क्राउड स्टार्ट्स डूइंग द अपलॉज, उसका रिएक्शन देखना वो और ज़्यादा क्रेजी हो जाती है. एंड दिस इज द टाइम when she has completely lost her frame. You know why? Because that is the time when she says the iconic line that even dog sperms can give birth to human child. You know that? Embarrassed herself. She embarrassed herself. And this is what happens when you let your emotions get the better of you. कहीं पब्लिक प्लेस पे हो, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, that's okay if you are having an informed discussion with people, if you are having a mature debate with people, that's fine. As soon as you lose your cool, you are bound to say something stupid. ये चीज़ मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि खुद कोई ऐसी चीज़ ना करो और खुद ऐसी स्टूपिड चीज़ें ना बोलो. तुम्हारा फ्रेम जितना जितना टूटता रहेगा, उतनी ज़्यादा आउटलैंडिश स्टूपिड चीज़ें बोलोगे और एम्बैरस होगे. मैंने एक और वीडियो डाला था, उसमें एक लड़का बुली हो रहा था एक दूसरे लड़के के द्वारा. उसमें वो लड़का इतना ज़रा तंग आ चुका था कि वो हल्का फुल्का रिटेलिएशन करना चाह रहा था, पर वो जोर जोर से चिल्ला रहा था. राइट, उस पूरे वीडियो में वही लड़का एम्बैरस हुआ है बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रेम कम्प्लीटली एंड द बुली इज स्टिल गेटिंग द रिस्पेक्ट. ओके, उसको लोग लड़की बुला रहे थे ऑनलाइन. ही लॉस्ट हिज फ्रेम, ही लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट. और वैसे ही इस लड़की का भी केस है, इसने उल्टी पुल्टी चीज़ें बोल दी. तो मैंने तुम्हें तो बता दिया कि ये गलतियाँ मत करो, पर अगर मान लो तुम्हारा ओपोनेंट ये गलतियाँ कर रहा है तो उसकी इन गलतियों का यूज़ करके उसे डिस्ट्रॉय कैसे करोगे. चलो एक टेक्निक बता देता हूँ, दूसरी बात मैं बताऊँगा. वो टेक्निक ये है, गिव दम इनफ रोप टू हैंग देमसेल्व्स. नॉट लिटरली ब्रदर, इट्स एन इडियम, मुहावरा है इंग्लिश का. ओके, जो समझ गया वो समझ गया. अगला साइन थोड़ा सा और सटल है. वो सटल साइन ये है कि तुम्हारा दोस्त, जो कि असली में दोस्त नहीं, असल में तुम्हारा हेटर है, जो दोस्त बन के बैठा हुआ है, तुम्हारे बिना डिक्लेयर किए वो तुमसे हमेशा कंपटीशन में रहेगा, हमेशा तुमसे राइवलरी में रहेगा. तुमने कभी उससे कंपटीशन या राइवलरी करने का इंटेंशन नहीं डाला, कभी भी नहीं, नेवर. पर वो जानबूझ के, वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर है कि वो तुम्हें देख के इतना ज़्यादा जलने लग रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि उसे सबकॉन्शियसली ये फील होता है कि तुम उससे छोटा समझते हो अपने से. वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर है कि जब वो अपना फेंकेगा पूरा कि मेरे बाप के पास ये है वो है, और तुम रिएक्ट नहीं करोगे तो अच्छा ठीक है, तुम कहोगे वट एवर, तो वो ऐसा कहेगा तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना,
तुम सोच रहे हो ना कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो ना मैं बुद्धू हूँ, ये प्रोजेक्शन है। वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर है खुद को लेके कि उसका जो लो सेल्फ स्टीम है और उसका जो एक तरीके से थर्स्ट फॉर योर अप्रूवल है, वो तुम्हारा अप्रूवल चाहता है, वो इतना ज़्यादा प्यासा है उसके लिए कि उसका ये थर्स्ट एक तरीके से गुस्सा और रिजेंटमेंट के रूप में बाहर आ रहा है। तुम अक्सर देखोगे, तुम उससे कुछ बताओगे कि देखो यार मैंने आज ये अचीव किया, तो वो बताएगा अरे अरे मैंने तो देखो ये ऐसे अचीव कर लिया, ये दिखाने के लिए कि ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी बेटर देन यू। तुम उसे बताओगे कि यार मैंने जिम में आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो कहेगा अरे ये तो कोई बात नहीं, मैं तो जिम में ये करता हूँ वो करता हूँ। तुम्हें ऐसा लग जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग योर फ्रेंड ही इज समहाउ ट्राइंग टू वन अप यू ऑल द टाइम, जबकि तुमने ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रखा है। तुम उसे छोटा नहीं समझते खुद से, पर वो खुद को तुमसे छोटा समझता है। एंड दैट इज वाई एवरी टाइम ही हैज टू रिमाइंड यू कि मैं छोटा नहीं हूं तुमसे, मैं नीचे नहीं हूं तुमसे। देखो मेरे पापा के पास ये है, देखो मेरे पापा के पास वो है, प्लीज मुझे बोल दो कि मैं तुम्हारे बराबर हूं, प्लीज मुझे बोल दो कि मैं भी कुछ हूं। और अगर तुम जितना नहीं बोलोगे उससे, जितना ज्यादा इग्नोर करोगे, उतना ज्यादा वो और ऑब्नॉक्शियस एक्ट करेगा, और ज्यादा। और तुम एक टाइम पे देखोगे कि वो तुम्हारा एकदम कॉपी बन गया है। इवन द थिंग्स दैट यू स्पीक, जो कुछ चीजें तुम बोलते हो, वही चीज वो भी कॉपी करने लगा है। भले ही आउटवर्डली वो ये दिखा रहा है कि वो तुमसे नफरत करता है या तुम्हारा राइवल है, बट इन दिस राइवलरी, इन दिस हेट, ही इज बिकमिंग अनदर सस्ता वर्जन ऑफ यू। तो जो तुम्हारे हॉबीज हैं वो भी टेकअप कर लेगा, जो चीजें तुम बोलते हो वो भी टेकअप कर लेगा इन द नेम ऑफ बीइंग कूल। और सोचो कितना प्राउड तुम्हें होना चाहिए ब्रदर, अगर तुम ट्रेंड बन गए तो। अक्सर एनपीसीज क्या करते हैं, ट्रेंड पे कूदते हैं ना। यू बिकेम द ट्रेंड दैट दीज एनपीसीज आर जंपिंग ऑन। तो तुम ट्रेंड बन चुके हो, उस ट्रेंड को वो कॉपी करना चाहता है वो बेचारा, ताकि तुम्हारा अप्रूवल उसे मिल सके। एट द एंड तुम बोल सको ठीक है भाई तुम भी कुछ हो। ऐसे किसी प्राणी को तुम लोगों ने फेस किया है तो कमेंट में लिखना। ओके, दिस इज समथिंग दैट ओनली अ वेरी वेरी फ्यू अवेकेंड मैन कैन डिटेक्ट। कई लोगों को दिखता नहीं है बिहेवियर, पर अगर तुम ज़्यादा अवेकेंड हो, थोड़ा सा अवेयर हो, तो इस चीज़ को तुम आराम से कैच कर लोगे कि हाँ ये इनसिक्योर है, ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है मुझे। और प्रूव ये अच्छे वे में नहीं कर रहा, पॉजिटिव वे में नहीं कर रहा, ये इस वे में कर रहा है कि देख अरे तुम तो कुछ नहीं, मैं तुमसे बेटर हूँ, अरे तुम तो कुछ नहीं, मैं तुमसे बेटर हूँ। और असली में वो है नहीं, असली में तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं है। बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू समहाउ गेट दैट कॉम्प्लीमेंट आउट ऑफ यू कि ठीक है भाई तुम हो तुम। इसका तोड़ क्या है, इसका एडवांटेज कैसे लें? इसने तो ऑलरेडी दिखा दिया कि ये तुम्हारे फ्रेम में आ चुका है। अब क्या करें? देखो, जहाँ ऐसा प्राणी तुम्हें मिल जाता है, ये प्राणी बहुत ज़्यादा हेटफुल है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इतना ज़्यादा इनसिक्योर है कि इसकी इनसिक्योरिटी कभी जाएगी नहीं। ऐसे प्राणी जो होते हैं दे आर लाइफ लॉन्ग इनसिक्योर। और अपनी इनसिक्योरिटी के चलते, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे के हाथ से खिलौना ले लो तो वो पीटने लगता है अपना हाथ पैर बिस्तर पे, वैसे ही वो जो है वो तुम्हें देख रहा है कि मुझे इसकी तरह बनना है। तुम्हें मान लो फीमेल अटेंशन मिल रहा है तो वो सोच रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, इसे क्यों मिल रहा है, मुझे इसकी तरह बनना है। तुम्हारा फिजिक अच्छा है तो वो तुम्हें देख रहा है कि इसका फिजिक अच्छा कैसे हो गया, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इन रियलिटी ही वॉन्ट्स टू बी यू, लेकिन आउटवर्डली तुम्हें वो दिखाएगा कि वो तुमसे हेट करता है। इन रियलिटी ही वॉन्ट्स टू बी यू एंड ही डज एवरीथिंग टू कॉपी यू ब्रदर। इसका तोड़ ये है कि क्लाउन दैट मैन व्हेनेवर यू सी हिम, क्लाउन द हेल आउट ऑफ हिम। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे अराउंड बैठ भी पाए, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि ये बेलिजरेंट है, ये इनसिक्योर है। तुमने कोई ठेका नहीं लिया है कि इनसिक्योर लोगों को तुम रास्ता दिखाओ। ओके, ये इनसिक्योरिटी में अपने जलता रहे, अपने इनसिक्योरिटी में कंज्यूम होता रहे। व्हेनेवर ही कम्स अराउंड यू, जस्ट रिडिक्यूल हिम आउट ऑफ योर फ्रेंड्स ग्रुप। ओके, जस्ट डिस्कार्ड हिम। ये समझता है कि ये तुमसे कम है, प्रूव हिम राइट ब्रदर, प्रूव हिम राइट। समटाइम्स यू हैव टू प्रूव पीपल राइट। तो आई होप गाइस ये साइंस तुम लोगों को समझ में आए होंगे, और शायद रेट्रोस्पेक्टिवली या अब से तुम लोग इनको ऑब्जर्व करोगे और कुछ सीखोगे इनसे। याद रखो, दुनिया में केओस हमेशा से था और हमेशा रहेगा। डिसऑर्डर हमेशा से था, डिसऑर्डर हमेशा रहेगा। रैटल मत हो केओस को देख के। Strong men, they look at chaos and they are like, wow, another opportunity to conquer. Only blue-pilled weaklings wish for a utopia. Only blue-pilled weaklings wish for a very peaceful world. True peace can never be achieved, whether it's in your mind or in the outside world. Be comfortable with the idea of chaos, and chaos itself will be afraid of you.